चलो देखो, एक्सरसाइज 1C का रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं, नियम कानून जो सब था। अब सवाल चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1C का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि नीचे दिए, मतलब जो दिया गया है उन कथन को हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो उसमें पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये कथन सही है या सही नहीं है, सत्य है या असत्य है, इसको हमें बताना है। ठीक है। तो पूर्ण संख्या हम जानते हैं क्या होती है। जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये पूर्ण संख्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 सो ऑन। मतलब ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। जबकि अगर प्राकृतिक संख्याओं को पूछा जाए तो ये जीरो छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी या प्राकृत संख्याएं होंगी, नेचुरल नंबर होंगी। ठीक है। लेकिन कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो कहाँ पे पूर्ण संख्या? जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, ये केवल एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। एक जीरो ही ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और ये कथन है कि प्रत्येक, मतलब जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर हम देखें तो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, दो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। इस जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी होंगी और पूर्ण संख्या भी होंगी। लेकिन जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। और कथन हमारा प्रत्येक पूर्ण संख्याओं के लिए कहा गया है। ठीक। इसलिए यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता। ठीक। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। तो हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक। तो पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या होती है? जीरो सहित धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, यही पूर्णांक संख्याएं होती है। मतलब ये जीरो, इसके राइट साइड 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, और इधर लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। और कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हम जानते हैं अब परिमेय संख्या होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होगी, जब वो p/q के फॉर्म में होगी। जहां p और q क्या होंगे? पूर्णांक संख्याएं होंगी। जहां p और q क्या होंगे? पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक। ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तभी यह संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। तो हम इस संख्याओं में देख रहे हैं जो पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे मैंने 2 ले लिया, अगर हमने 2 पूर्णांक संख्याएं ले लिया तो ये 2 तो अकेला है, लेकिन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/1। इसके मान में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। तो ये 2/1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना कि ये p/q के रूप में है। और ये p भी क्या है? पूर्णांक है। q भी क्या है? पूर्णांक है। q का मान 0 नहीं है। तो ये 2 हमारा परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चाहे अगर माइनस वाला ले ले तो भी अगर करेंगे, -4/1,
पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, अब 0 अगर 0 ले लें तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक संख्या है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू का मान 0 नहीं है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, या एक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट कथन है तीसरा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, उसका उल्टा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो अब देखो कैसे होगी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या, कैसे होगी या नहीं होगी, ये कथन सत्य है या असत्य है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम ले रहे हैं परिमेय संख्या, अगर हम 4/5 ले, अगर हम ले रहे हैं 8/4, 8/4 ले लिया, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। तो अगर इसको हम ऐसे कैंसिल आउट करा दे तो 4 1 4 4 2 8, मतलब 4 1 4 4 दूनी 8, तो 2 आया, 2 एक पूर्णांक संख्या है। यहां से तो हमें लग रहा है कि ये कथन सत्य हो जाना चाहिए, लेकिन एक ही परिमेय संख्याओं से हम ये नहीं निकालेंगे कि कथन सत्य है या असत्य है, हम और सारी संख्याओं को लेकर चेक करेंगे। तो अगर हम इसका उल्टा ले रहे हैं, 8/4 का उल्टा 4/8 ले रहे हैं, ठीक। अब इसको कैंसिल कराएं, आएगा 1/2, 1/2 का मान आएगा 0.5, 0.5 आएगा। क्या 0.5 है पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा पूर्णांक संख्या 0 सहित धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, यही होती है पूर्णांक संख्याएं। और 0.5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, 0.5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए यहां से हमें ये मिलता है कि ये प्रत्येक वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना? ठीक है, अब दूसरा सवाल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है